स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हम लोगों का ये 25वां क्लास है। 25वें क्लास में पढ़ने वाले हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल। और आपको पता है ना कि ये एओडी का टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस टॉपिक से बहुत सारे बच्चे दूर दूर तक भागते हैं। और अब टीचर के बारे में तो नहीं कहेंगे कुछ भी हम, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी इसको ड्रॉप कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन के बाद तुरंत इंटीग्रेशन पढ़ा देते हैं। अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। फिर भी इस टॉपिक से बच्चे घबराते क्यों हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की यूज होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। कॉन्सेप्ट आता है आपका 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का भी। तो जो भी हो, हम तो जैसे पढ़ाते हैं तो इंक्लूड करते हैं पुरानी बातों को, पीछे वाली बातों को इसमें समझा कर पढ़ाते हैं। तो आप पढ़ते हैं तो इसको देखने वाले हैं। हिंदी हुआ स्पर्श एवं अभिलंब। और सुनिए, इस पूरे क्लास को देखना है, लेकिन देखने से पहले चाहते हैं कि 1 से लेकर 25-24 तक का क्लास मिल जाए तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस नंबर पे और भी काम कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। अगर आप बिहार के पूर्वी चंपारण जिला का शहर मोतिहारी के आसपास के हैं और ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप हमारे पास आ सकते हैं। यहाँ मोतिहारी में मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है। तो मैथमेटिक्स में 90+ लाना है इस साल। अब बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी क्रैश कोर्स करके लाए थे और आपको पता होगा बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो उसके कारण हुआ कि उनके भाई बहन बताए हैं कि आर.के. सिंह सर के चैनल को देखो, वहाँ से नंबर्स आते हैं। क्योंकि पिछले साल का जो चला था हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज काफ़ी इफेक्टिव रहा था। बच्चे तो मस्त थे, 98 नंबर 99 नंबर ऐसे बच्चे लाए थे और बहुत सारे बच्चे तो कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो आज पढ़ेंगे। और एक और बात कहना चाहेंगे, दुनिया के किसी कोना में रहते हैं आप, मेरी कंसेप्ट समझ में आती है, मेरी पढ़ाई समझ में आती है, क्लास को शेयर कीजिएगा ज़रूर दोस्तों में, लाइक किया कीजिएगा। और कहीं भी ऑफलाइन क्लास करते हैं आप, वहाँ दोस्तों में मेरे बारे में चर्चा जरूर कीजिए। आइए यहाँ देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पॉइंट कंसेप्ट। अगर पूरा फुल कंसेप्ट चाहिए जिसमें 100% चाहिए कंसेप्ट, जो आपको जेई लेवल में, एनडीए लेवल में काम करे, उसके लिए सर्च कीजिएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल बाय आर.के. सिंह, पूरा आएगा। लेकिन ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में वो चीज़ पाएंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। यहाँ देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, बस देखते चलिए। इतना सीधा बनाएंगे तो फिगर कैसे दिखाई देगा। यहाँ देखिए, अब जो हुआ अब यहीं बनेगा, यहीं रहेगा। ठीक है, बनाए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है। मान लीजिए एक कर्व है, यहाँ एक कर्व है, ठीक है ना, वक्र है। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है जो इस वक्र पर, इस कर्व पर एक पॉइंट P पर टच कर रहा है। यहाँ मान लीजिए इसका एंड पॉइंट T है। यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। क्लियर। और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, होगा ना कोऑर्डिनेट जी। चलिए, और इस PT पर एक लाइन का है, लंब है, इसका नाम रखते हैं NP नाम हो गया इसका, ठीक है ना। तो सुनिए, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, x डैश y डैश ओरिजिन। इस कंप्लीट फिगर में समझिए ध्यान से कि ये जो लाइन PT है ना, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं टेंजेंट और स्पर्श। और इस PT पर एक लाइन लंब है, परपेंडिकुलर है, NP क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का कोण बन रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ध्यान दीजिए। तो सुनिए, यहाँ पे एक कर्व है, ये क्या है, y = fx, एक कर्व है, वक्र है। तो सुनिए क्या क्या दिया है, y = fx, क्या हो गया, ये कर्व हो गया, वक्र हो गया, है ना, वक्र हो गया। सुनिए फिर देखिए यहाँ पे फिगर में इस PT को क्या बोलते हैं, इस PT को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं,
टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्श। और सुनिए, ये जो NP है, NP को बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और सुनिए फिर क्या है, NP जो है ना, NP ये क्या है, लंब है, किस पे, PT पे, PT पे क्या है, लंब होता है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार बात है ये, बस पहचान लीजिए ना फोटो में। इस फोटो में देखिए कि ये जो लाइन है ना PT क्या है, टेंजेंट है, इस पे NP क्या है, नॉर्मल है। और फिर देखिए यहाँ पे y बराबर fx क्या है, आपका कर्व है। क्लियर, इतना सारा बात फोटो में समझ में आ गया। अब सुनिए, आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में एक वर्ड आता है स्लोप। क्या आता है, स्लोप, ढाल। ढाल क्या है कि कोई लाइन जो है ना, जैसे देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं पहले, यहाँ पे कोई लाइन है, ये आपका x एक्सिस हो गया, मान के चलिए x हो गया, ये y हो गया। कोई लाइन मान लीजिए ऐसे है, तो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, किस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो, थीटा एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो tan थीटा का जो मान होता है ना, वही क्या कहलाता है, आपका स्लोप कहलाता है। देखिए m बराबर tan थीटा। अगर ऐसे भी हम लोग लेते, अगर ऐसे भी लेते, अगर हम लोग ऐसे भी लेते तो यहाँ थीटा एंगल बनता, तो क्या निकालते हैं हम लोग, tan थीटा निकाल लेते हैं, समझे ना। तो स्लोप पढ़े होंगे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट ईयर में, कि x एक्सिस के साथ कोई लाइन उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है, तो उसके tan वाले वैल्यू को, मतलब tan थीटा के मान को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। उस लाइन का ढाल बोलते हैं, जानने को सकता नहीं। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल बन गया 120, तो क्या निकालेंगे, tan 120 का मान निकाल देंगे, यही क्या कहलाएगा, उसका ढाल कहलाएगा। तो स्लोप का मतलब आप समझ गए। ऐसे फिजिक्स में भी सर आपको पढ़ाए होंगे स्लोप, ढाल, है कि नहीं है, यहाँ समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप की बात होगी। देखिए तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप बताना है, स्पर्श की ढाल। और सुनिए क्या होगा, देखिए बराबर, ये कर्व है ना, ठीक है ना, तो कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे और इस पॉइंट पे उसका वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा क्या होगा, वही उसका स्लोप कहलाएगा। मतलब dy बाई dx एट x1 y1, यही क्या कहलाएगा, टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा। फॉर्मूला बन गया ना, dy बाई dx क्या बताता है, टेंजेंट का स्लोप बताता है। इस पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो गया, इस पॉइंट पर क्या होगा, स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy बाई dx एट क्या, x1 y1। सब्र कीजिए, आगे और समझा रहे हैं। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का स्लोप क्या होगा। सुनिए क्या होगा, बस करना कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़िए, क्योंकि अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ हम लेक्चर में पढ़ाए हैं। एक यहाँ समझ लीजिए, ये हो गया -1 बाई, जो आंसर आएगा नहीं उसी को लिख देना है, dy बाई dx एट x1 y1, ऐसे बस। तो ये चीज़ें आपको, दो चीज़ें समझना है, और दो चीज़ों पे हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन कुछ, जो आपके एग्जाम में, अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम होगा 12 का, उसमें मदद करेगा। लेकिन पहले इन दोनों को समझ लीजिए, इसको बढ़िया से थ्योरेटिकल समझ लीजिए, और इस पर कुछ क्वेश्चन कराते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। और इसके कंडीशन होता है कि x के पैरेलल होगा तो क्या होगा, y के पैरेलल होगा तो क्या होगा, समानांतर होगा तो क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। क्लियर, हट गया है, चलिए।
क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि फाइंड द, माने निकालें, फाइंड द, हिंदी वाले लिखेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ, हिंदी वाले के लिए हिंदी लिखाएंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, कौन कर्व, y इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए, क्वेश्चन दे रहे हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x के पावर कितना है 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए इसमें हमने अपने सेट कर दिया कि टेंजेंट का स्लोप बताना है, नॉर्मल का स्लोप बताना है इसी कर्व पर, और पॉइंट तो मेंशन रहेगा ही रहेगा, पॉइंट तो पक्का दिया रहेगा भाई। क्लियर? यहां देखिए सॉल्यूशन, देखिए y इज इक्वल टू क्या है 3x के पावर 4 माइनस 4x, dy बाई डी एक्स क्या होगा 4 त्रिका 12x, डिफरेंशियल आना चाहिए 12x क्यूब माइनस 4, ये हो गया। तो इसीलिए dy बाई डी एक्स एट x बराबर कितना, x बराबर 4। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट ले रहे हैं ना हम, इस x के मान को इसमें रखेंगे। सुनिए, इस पॉइंट को दिख रहा है ना आप, x इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 जो ले रहे हैं, इसके क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 4 जो दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस x के मान को रखेंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 12 गुने 4 के पावर 3 माइनस 4, देखिए तो 12 गुने 64 माइनस 4, तो 12 चौका 48 के 8, 12 छक 72, 4 6 759 माइनस 4, क्या हो जाएगा 764। और इस 764 क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप निकला, तो लिख देंगे इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा 764 हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 764 होगा। तो टेंजेंट का ढाल, टेंजेंट का स्लोप कितना निकला 764 निकला। करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन कर डालो, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करना है, जो इसमें x का पॉइंट दिया है, वैल्यू दिया गया है, उसको इसमें पुट कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। अब रही बात स्लोप ऑफ नॉर्मल, लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, नाउ लिखिए, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉर्मल का स्लोप आपको निकालना है थोड़ा सा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा आपको -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4, तो -1 बाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 764, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा ना, उतना बटा -1 बाई कर देंगे, मतलब -1 बाई उतना कर देंगे, ठीक है ना। टेंजेंट का मान लीजिए स्लोप अगर 10 आता है, तो नॉर्मल का टेंजेंट का स्लोप मान लीजिए 10 आता है आपके यहाँ पे, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, तो -1 बाई 10 ऐसे कर देंगे। टेंजेंट का स्लोप मान लीजिए 20 है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1 बाई 20 ऐसे लिख देंगे। चलिए लिखिए इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब हम इसे मिटा रहे हैं। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे ना बात बता रहे हैं आपको, मतलब कुछ नोट समझिए बढ़िया से। यहाँ पे नोट है ना, यहाँ पे नोट समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए ऐसे मान के चलिए, कह रहा है कि टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट जो है, टेंजेंट
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए कह रहा है क्या कि टेंजेंट क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर है। तो थोड़ा सा एक हम लोग अपने मन से थोड़ा सा एक इमेजिंग करते हैं कि मान लीजिए कर्व है, ये कर्व इधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, हमने इसे लिया, ठीक है ना। तो यही टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट को, पॉइंट तो रहेगा ही ना, बिना पॉइंट के तो काम नहीं चलने वाला है ना। ये y इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो सिंपल समझिए, अगर देखिए एक बात समझिए, सिंपल अगर कोई कहता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, ये पूछ दिया और y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो इसके संदर्भ में क्या होगा। अगर कहीं लिखा गया कि डी वाई बाई डी एक्स कहीं लिखा गया ऑप्शन में, यही ऑप्शन है, तो ये भी ऑप्शन चलेगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप बताता है उस कर्व पर। अब सुनिए, जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, क्या करता है, टेंजेंट का स्लोप बताता है। अब एक विशेष पॉइंट पर हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं कि x1 y1 पर ही बताइए। तो चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि y बराबर एफ एक्स दिया है, पॉइंट भी मेंशन है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, यह एक्स डैश वाई डैश। तो सुनिए, तो यहाँ पे क्या होता है टेंजेंट के साथ में कि स्लोप क्या होगा, स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या मिल जाएगा, बोलिए, जीरो मिल जाएगा। जब x एक्सिस के पैरेलल होगा टेंजेंट, जब टेंजेंट क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो स्लोप कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। सुनिए, वही कह रहा है कि टेंजेंट जो है, सुन लीजिए यहाँ पे फिगर इसका नहीं मेंशन करेंगे, टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू, समानांतर है, पैरेलल टू y एक्सिस। किस एक्सिस के पैरेलल है, y अक्ष के पैरेलल है। तो क्या होगा, तब जो होगा, समझिए बढ़िया से, स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर 1/, स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए 1/0 भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब स्लोप, जब क्या हो, टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब ये जो है ना आपका ऐसे हो, इस प्रकार से हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका जो स्लोप निकलेगा वो नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम लोग, समझ रहे ना। और कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/0 यूज करेंगे ताकि फायदा होगा। तो दो चीज़ है, x के पैरेलल होगा तो स्लोप जीरो होगा, y के पैरेलल होगा टेंजेंट तो क्या होगा, स्लोप जो है नॉट डिफाइंड होगा, समझ रहे ना। फिर सुनिए, जब क्या हो, टेंजेंट x अक्ष के पैरेलल हो तो क्या होगा, स्लोप टेंजेंट का जीरो मिलेगा। और जब क्या हो, जो आपका टेंजेंट है y एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में y एक्सिस के समानांतर है, तो उस केस में उसका स्लोप क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसे कैलकुलेशन के लिए 1/0 भी लिख के हम लोग अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो इस पे कुछ क्वेश्चन तो बनता है, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कहेगा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इफ इट पैरेलल टू क्या, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए, टेंजेंट का स्लोप बताइए अगर ये समांतर है x एक्सिस के, तो दे देगा कहीं कहीं क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। आंख मूंद कर मार दीजिएगा ऑप्शन, क्लियर, बात समझ रहे हैं ना, क्लियर। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे क्वेश्चन कुछ बताते हैं, इस पे कुछ प्रश्न बताएंगे तो समझ में आएगा ना। चलिए, क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4
at which tangent is parallel to x एक्सिस। मतलब यहाँ समझिए ध्यान से, हिंदी समझिए, कह रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे कह रहा है कि मतलब फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू इतना। इस कर्व पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पे टेंजेंट जो खींच रहे हो क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। मतलब अब यहाँ मान लीजिए कोई कर्व है तो आप टेंजेंट कहीं भी ऐसा भी खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, मतलब बहुत अलग तरीके से खींच नहीं सकते थे, बहुत सारे टेंजेंट खींच सकते थे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट खींचिए जो क्या हो, जहाँ पे ऐसा पॉइंट प्राप्त कीजिए, ऐसा पॉइंट प्राप्त कीजिए जहाँ पे जो टेंजेंट निकाले ना वो क्या हो जाए, साफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो वही पॉइंट चाहिए, पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे। एक पॉइंट चाहिए उसको जहाँ पे टेंजेंट जब हम खींचें तो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। टेंजेंट तो उस कर्व पे कहीं से हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो क्या हो, साफ कंडीशन बना दे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए टेंजेंट। आइए देखा जाए, at which tangent is parallel to x एक्सिस। चलिए बहुत बढ़िया बात, यहाँ मिटाते हैं इसको। हमको ये पता नहीं है कि जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का टेंजेंट किस पॉइंट पे काट रहा है पता नहीं है। लिखेंगे लेट x1 y1, तरीका सीखिए, तरीका लिखने का, x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द कर्व। कौन से कर्व, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। इस कर्व पर क्या हो गया, पॉइंट मान लिया हमने, तो इसीलिए ये पॉइंट जो है ना इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। जब ये पॉइंट इस कर्व पर है तो कर्व पर कब रह सकता है, कोई बिंदु किसी लाइन पर कब हो सकता है, जब उस बिंदु को उस लाइन के समीकरण को संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी कहेंगे कि वो लाइन उस पे है। मतलब कोई पॉइंट किसी कर्व पे हो चाहे किसी लाइन पे हो तो वो पॉइंट क्या करता है, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 2x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 4, और इसको हम लोग 1 मान लेंगे। क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ y इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर है माइनस 6x है माइनस 4 है, इसलिए dy बाई dx बराबर क्या होगा, 2 दूना 4x स्क्वायर, सॉरी 4x आ जाएगा, इधर पावर घटेगा, माइनस 6, कितना आ गया 4x माइनस 6, 4 का कितना हो गया 0 हो गया, ये मिल गया। इसलिए dy बाई dx एट x1 y1 इस पॉइंट पे क्या होगा, तो 4x1, जहाँ x वहाँ पे क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, y तो है ही नहीं इसमें, तो माइनस 6। ये निकल गया टेंजेंट का स्लोप। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूंकि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के क्या है, समानांतर है, इसीलिए एक्स अक्ष के समानांतर, इसलिए क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 4x1 माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे x1 बराबर क्या होगा, 6/4, मतलब 3/2, कितना हो गया 3/2। x1 का मान कितना मिला, x1 का मान मिल गया 3/2। अब लिखेंगे इसीलिए फ्रॉम वन, एक से आइए,
एक से आइए, एक से इसमें आइए और क्या करेंगे हम इस x मैंने फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे मान x1 का, तो क्या होगा 2 इंटू इस x1 का स्क्वायर मतलब 6/4 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 6 गुने 9/4 सॉरी 3/2 और -4। क्या किया हमने, उसके मान को रख दिया इसमें और सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4 तो है ही। तो देखिए तो ये 9/2 माइनस 4 और 9 कितना होगा, 3 3 9 माइनस 4 -4 13 होगा, 13 तो 13 तो 13 दूना 26 माइनस 9 कितना होगा 17 -17/2 आ जाएगा। कितना आएगा -17/2 आएगा। क्लियर। तो इसलिए पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट क्या हो गया बोलिए, तो पॉइंट हो गया 3/2 -17/2। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। फिगर क्यों नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमको पता नहीं था कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अब आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो यही क्या हो गया, पॉइंट हो गया। क्लियर, पॉइंट हो गया जो निकालना चाहते थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए क्लियर, थोड़ा सा वाटर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे जो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू fx। एक कर्व दिया रहेगा, ठीक है, उस पर क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। एक काम करते हैं, यहां देखिए ध्यान से लिखिएगा। इक्वेशन वर्ड थोड़ा कम कर देते हैं, लंबा चौड़ा लिखते जा रहे थे, फिर बोलिएगा सर हिंदी लिखाइए, तो फिर आप मतलब कि फिर हिंदी लिखवा के परेशान कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब छोटा सा हिंदी लिखिए इसका। टेंजेंट एंड नॉर्मल, देखिए स्पर्श एवं अभिलंब क्या समीकरण। चलिए यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या है, fx एक कर्व है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट भी दिया रहेगा, पॉइंट रहेगा आपका x1 y1, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे निकालना है फाइंड, बस करना क्या है, dy बाई dx एट x1 y1, ये चीज निकाल लेना है बस। इसका वैल्यू जो भी आए, क्लियर। पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का समीकरण क्या है, तो y माइनस y1, क्लियर। और टेंजेंट का स्लोप कितना निकलेगा भाई, तो dy बाई dx और x1 y1, ये
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। तो ये देखिए, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। सिमिलरली इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, सारा चीज सेम होगा, y माइनस वाई वन बराबर -1/dy/dx एट x1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस यही तो खेल है ना, समझना है आपको। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके एग्जाम में। क्लियर? तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखा जाए इस पे। इसके पहले आप क्या कीजिए, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं और समझाते हैं आपको। चलिए देखिए यहाँ पे आराम से, शेयर कौन करेगा, जिसको समझ में आएगा वो शेयर करेगा। ठीक है, y = x3 एक दे दिया आपको कर्व, पॉइंट दे दिया आपका कितना x11। चलिए आप बना दीजिए टेंजेंट का इक्वेशन। कह रहा है कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का इक्वेशन एंड नॉर्मल का इक्वेशन बताइए क्या होगा। बस यही क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि भाषा कट कर दिया हमने। क्लियर? देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आसानी से। देखिए सबसे पहले बात है कि y = क्या दिया है, x3 दिया है, तो इसलिए dy/dx क्या निकलेगा बता दीजिए जरा हमको। 3x² निकला है। तो यहाँ बताइए, इसलिए dy/dx एट 1 आ जाइए, रखिए यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा 1 का स्क्वायर, 3 हो गया। ये क्या मिला आपका, टेंजेंट का स्लोप मिला। स्लोप मिल गया ना। चलिए यहाँ देखिए, पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप, सॉरी इक्वेशन क्या होगा बोलिए, इज y माइनस, देखिए इस पॉइंट में ये काम करता है x1 का और ये काम किसका करता है, y1 का। ये काम करेगा x1 का, ये काम करेगा y1 का। तो क्या होगा, y माइनस y1 कितना है, 1 है। और 3 इंटू 3 कहाँ से लाया हमने, देखिए समीकरण जब कैसे लिखाए हैं, यहाँ पे लिखाए थे टेंजेंट का स्लोप, तो लिखेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना। अब डायरेक्ट मारिए ना यहाँ पे x माइनस 1, कैलकुलेट कर दीजिए। y माइनस y1 इज सॉरी y माइनस 1 = 3x माइनस 3। अब क्या होगा, इसको भेजेंगे उधर, तो 3x माइनस y माइनस 3 + 1 - 2 = 0। तो ये शानदार रहा आपका टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, नॉर्मल का इक्वेशन आप बताइएगा। देखिए दूसरा बता देते हैं ना, तो ये कहिएगा कि सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस देखिए सोल्व करना आपका काम है। y माइनस 1 लिखा, अब -1/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -1/3। स्लोप हो गया x माइनस 1। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, 3 से गुणा कीजिए, 3y
-3, उसके बाद बराबर -x+1। तो देखिए सबको भेजिए इधर, तो x + 3y -3+1 कितना होगा, भेजिए इधर, -4 बराबर 0। तो ऐसे हो जाएगा। तो टेंजेंट हुआ, नॉर्मल हुआ, यही हुई कहानी। अब सुनिए जरा ध्यान से थोड़ा बात को बढ़िया से। यहाँ पर देखिए टेंजेंट नॉर्मल जो हम पढ़ाए हैं, मतलब कि आपके लेक्चर देखिएगा, मेरा लेक्चर में सर्च कीजिएगा टेंजेंट नॉर्मल बाय आर के सिंह, तो उसमें देखिएगा तो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा। आपने बताया है कि दो कर्व के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, दो कर्व का इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया है उसमें हमने। तो अगर चाहते हैं कि इससे भी डीपली पढ़ाई करें तो जाके वहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमने क्लास आज कराया आपको, आज क्लास ख़त्म होने जा रहा है, ये घबराइए नहीं, जाइएगा नहीं कहीं, सुनिए बात मेरा। इसमें आपको हमने बहुत सारी चीज़ें बताया, ये सब चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लेक्चर में जो चीज़ें हैं वो NDA JEE लेवल के भी हम चीज़ें प्रोवाइड कराए हैं। तो आपको कहना चाहेंगे कि आप सब लोग क्या कीजिएगा कि आज क्लास करने के बाद ना 6.3 जितना पॉसिबल हो सके ऑल क्वेश्चन बनाइएगा। हम सॉल्व कर दिए हैं, हमने सॉल्व किया है 6.3 बाई RK सिंह, सर्च कीजिएगा आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन वहाँ से बना लीजिएगा। एक बार कम से कम इसी बहाने, एक बार लास्ट बार भी ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं ना आप, तो कम से कम इसी बहाने एक बार अंतिम प्रयास कर लेने में क्या दिक्कत है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इक्वेशन लिखे हैं, तो एक बार अंतिम प्रयास कर लेने में क्या दिक्कत है। ये सिलेबस लगभग जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज 25 क्लास हो गया, थोड़ा हम बीच में गैप कर देते हैं इसलिए कि थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, क्योंकि आप होमवर्क बनाते नहीं हो तो दिक्कत होता है, क्या आगे बढ़ाएं। बच्चे कमेंट करते हैं सर क्लास पोस्टपोन कीजिएगा, तक टाइम दीजिए बीच में। अब सच बात है कि ये टेंजेंट नॉर्मल आज हमने आपको पढ़ाया, ये सारी चीज़ें क्लास में कम से कम 3-4 दिन चलती ऑफलाइन क्लासेज में, क्योंकि प्रॉब्लम बनाना, कंसेप्ट सिखाना, इसमें क्या हो गया कि एक दिन में हो गया, 1 घंटा से कम टाइम में हो गया, क्योंकि इसमें लगातार पढ़ाते जाते हैं। कंसेप्ट आपको मिल गया, आप जाकर बनाते रहिए। लेकिन बच्चे बनाएं तब तो, और भी तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना भी है ना, इंग्लिश से पढ़ना है ना, और सब्जेक्ट है ना, तो टाइम गैप करते हैं कुछ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपका निकलता जा रहा है। डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हुआ ही ख़त्म हो जाएगा अब, ठीक है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एरिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, रिलेटेड आते हैं, उनको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको प्रोबेबिलिटी है, 3D है, वेक्टर्स हैं, बहुत सारा चीज़ है, तो सबको पढ़ाने वाले हैं, मतलब घबराइएगा नहीं, ठीक है। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप सब लोग पूरे लेक्चर को देखिए, अंतिम बार कम से कम प्रयास कीजिए, 90 नंबर आएगा आपका, गारंटी के साथ कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विश्वास कीजिए, 15 क्लास में ऑब्जेक्टिव, 15 से कम क्लास में ऑब्जेक्टिव पर ख़त्म कर देंगे हम पूरे चैप्टर का, और वहीं ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में आने वाले हैं। सो आराम से देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।